भरोसा हो गया है कि इस बार यूपी में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को पीछे छोड़ने के बाद 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी आगे वो रहने वाले हैं। अखिलेश ने कन्नौज लोकसभा सीट रखने का फैसला किया है, जिसके चलते विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक छोड़ने के चलते ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो गया है। अब योगी के सामने अखिलेश अपनी जगह किसे खड़ा करने वाले हैं, इसकी चर्चा हर तरफ है। सबसे बेहतर जो रिस्पांस सिस्टम था, उस रिस्पांस सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने बर्बाद किया। यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की। ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। हाँ, मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय। पीडीए पे नहीं बोलेगा, ये कहाँ का जीरो टॉलरेंस है आपका? ये जीरो टॉलरेंस आपका जीरो हो गया है। उनके पीडीए में और लोग हैं, लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं। ऐसे कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। यूपी की विधानसभा में अब योगी आदित्यनाथ के सामने कौन होगा? लखनऊ विधानसभा में अब अखिलेश यादव के बदले नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? विधानसभा में जैसे अखिलेश योगी सरकार के खिलाफ सुर बुलंद करते थे, अब विपक्ष की आवाज कौन उठाएगा? सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी, बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। नेता सदन, सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते हैं आप, हम पे तो बुद्धि नहीं है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी नेता सदन है। अब अखिलेश के बाद नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? सपा में कौन संभालेगा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी? नेता प्रतिपक्ष की रेस में कौन सबसे आगे है? क्या नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में भी अखिलेश पीडीए फॉर्मूला चलाने वाले हैं? लोकसभा चुनाव में अपने स्कोर कार्ड को मजबूत कर अखिलेश यादव अब केंद्र की सियासत में शामिल होने का फैसला किया है। करहल विधानसभा से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट रखने का फैसला किया है। उनके विधायकी छोड़ने से यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो गया है, जिसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट के सिलेक्शन के गुणाभाग में सपा लगी हुई है। अखिलेश यादव को ऐसा नेता प्रतिपक्ष चाहिए जो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फायदा पहुँचाए, जो यूपी के तक पहुंचाने वाले सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले में फिट बैठता हो, जो यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला हो, और तो और जो योगी सरकार को घेरने की ताकत रखने वाला हो। अभी तक दिखता है कि कैसे यूपी विधानसभा में योगी और अखिलेश के बीच भिड़ंत होती है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला चलता है, कभी तंज, कभी हंसी, कभी मजाक, तो कभी अपने अपने सियासत को साधने वाले तल्ख तेवर गूंजते थे। बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश यादव 2022 में मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उस समय वो आजमगढ़ से सांसद थे, लेकिन अखिलेश ने सांसद पद से इस्तीफा देकर विधायकी को अपने पास रखा था। उसी वक्त से अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए योगी सरकार को सड़क से सदन तक घेरते हुए नजर आते थे। लेकिन अब कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद फिर से वो दिल्ली की सियासत करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का प्लान भी तैयार कर दिया है। 2027 में 300 प्लस का टारगेट तय किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है। सियासत की दुनिया में 3 साल का समय बहुत लंबा होता है। 3 साल में न जाने कितने समीकरण बनते हैं, कितने टूटते हैं। यूपी में 37 सीटों की जीत वाकई अखिलेश के लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जीत के इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए 3 साल का वक्त बहुत लंबा होता है।
पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश 3 साल तक हाई रखना अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने यूपी में बीजेपी का मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज होगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो विधानसभा में अखिलेश यादव की जगह ले सके। इस फहरिस्त में कई नेताओं के नाम शामिल हैं। अखिलेश के सामने ऑप्शन नंबर 1 है चाचा शिवपाल यादव। ऑप्शन नंबर 2 है कौशाम्बी से विधायक इंद्रजीत सरोज। शिवपाल यादव के बाद इंद्रजीत सरोज का नाम ही सबसे आगे माना जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है अंबेडकर नगर से विधायक राम अचल राजभर। नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर इन्हीं 3 नामों की सबसे अधिक चर्चा है। अंदर खाने की खबर यह है कि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर सिर्फ सदन के सियासी समीकरण को नहीं साधना चाहते, बल्कि अपने उस पीडीए फॉर्मूले में नई धार देना चाहते हैं, जिसे लोकसभा चुनाव में आजमा कर अखिलेश बीजेपी के सामने चैलेंजर नंबर 1 बन गए। लेकिन 27 की पॉलिटिकल फाइट को लेकर इस चैलेंजर के सामने भी कम चैलेंज नहीं आने वाले हैं। यही वजह है कि अखिलेश को एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष की तलाश है जो योगी सरकार को जवाब भी दे सके और पीडीए के कास्ट में भी फिट बैठता हो। वैसे तो अखिलेश यादव के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे मुफीद शिवपाल यादव माने जा रहे हैं। चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश का कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। 24 की जीत के बाद चाचा भी हर तरफ भतीजी की जय बोल रहे हैं। जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा बार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव 6 बार से विधायक हैं। साल 2009 से 2012 तक यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव उन्हें फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो फिर कई सारे सवाल होंगे। शिवपाल यादव के आड़े जो आ रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वो यादव परिवार से हैं। अखिलेश अगर शिवपाल को मौका देते हैं तो फिर अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगेगा और बीजेपी उन्हें घेरेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पीडीए की बात भी करते हैं। अगर वो शिवपाल को मौका देते हैं तो उन्हें यादव प्रेमी भी कहा जाएगा। उन पर यह भी एक बड़ा आरोप होगा और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को मुख्य सचेतक बना सकते हैं और फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसी गैर यादव को दे सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में भी अखिलेश प्रयोग करना चाहते हैं, वही प्रयोग जिस पर 24 के चुनाव ने टेस्टेड और ओके की मुहर लगा चुका है। वैसे भी जो फॉर्मूला चल जाता है सियासत में उसी को अमल में लाने की रवायत है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अखिलेश पीडीए में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। ऐसे में अखिलेश अंबेडकर नगर से विधायक राम अचल राजभर या फिर कौशाम्बी से विधायक इंद्रजीत सरोज को नेता प्रतिपक्ष बनाने का दाव चल सकते हैं। राम अचल राजभर गैर यादव ओबीसी से आते हैं। यूपी की राजनीति में राजभर वोट बैंक 4% के साथ बड़ी राजनीतिक ताकत रखता है। वहीं कौशाम्बी से विधायक इंद्रजीत सरोज दलित समुदाय के पासी जाति से आते हैं। यूपी में पासी वोट बैंक करीब 3.3% है। माना जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पासी समाज के वोट ने ही अखिलेश के पासे को और मजबूती दी। जिस तरीके से पासी समाज ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया, उसके बाद कुल 5 प्रत्याशी पासी समाज से सांसद बने और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इंद्रजीत सरोज नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के उनके जो चांस हैं वो सबसे अधिक हैं। और इसके पीछे की जो दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि अखिलेश यादव जब नेता प्रतिपक्ष हैं तो उस दौरान सदन में इंद्रजीत सरोज उप नेता के पद पर हैं। साथ ही वो अखिलेश के पीडीए फार्मूले में भी पूरे तरीके से फिट बैठते हैं। इसके साथ ही तीसरा ऑप्शन ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश नेता प्रतिपक्ष कुर्मी समाज से आने वाले अपने किसी विधायक को बनाए। अगर इस ऑप्शन पर गौर किया जाए तो सपा के विधायक राममूर्ति वर्मा का नाम चर्चा में है। वो आजमगढ़ जिले से विधायक हैं और गैर यादव ओबीसी कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी समुदाय एक मुश्त होकर सपा के पाले में गया है। पूर्वांचल में कुर्मी वोटों के दम पर ही अखिलेश बीजेपी को बहुमत से रोकने में कामयाब हुए हैं। लेकिन यूपी में असल लड़ाई दलित वोट बैंक की चल रही है और 2027 को ध्यान में रखते हुए अखिलेश की पूरी कोशिश दलित वोट बैंक को अधिक से अधिक अपनी ओर खींचने में रहेगी, ताकि जो काम 24 के चुनाव में ना हो सका वो 27 में हो सके और अखिलेश की सत्ता में वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।